इसका लेक्चर नंबर 58 है। अच्छा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है उसको स्टार्ट किया था और कल मैंने आपको उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बताई थी। तो आज हम इसकी जो है वो वर्किंग जो है उसको स्टडी करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हैव ए लार्ज एंड वेरी फैमिली ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन भी कर रहे होते हैं और उनके वाइब्रेशन के मोड्स होते हैं विच आर रेजोनेंसेस दैट डिपेंड्स ऑन द मास एंड बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। और उनकी रेजोनेंस डिपेंड करती है कि एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह आपस में बॉन्ड हुए हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मोड्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं विद नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मोड्स इंक्रीज़ होंगे। तो पहले नंबर पर जो है वो मॉलिक्यूल हैव ए लार्ज एंड वेरिड family of vibrational modes। ठीक है, इसमें और दूसरे नंबर पर ये इनकी जो रेजोनेंस है, देयर रेजोनेंसेस या इनकी रेजोनेंस जो है depend on the mass and bonding of atoms in a molecule। तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मोड्स हैं, the number of distinct modes increases with number of atoms इन मॉलिक्यूल। अब हर मोड जो होता है उसकी एक अपनी प्रिसाइज एक्साइटेशन एनर्जी होती है और ऑल एडजस्टेंट लेवल्स जो होते हैं गिवन मोड के वो सेपरेटेड होते हैं बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि सारे मोड्स में एक सेपरेशन ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। तो फोर्थ नंबर के ऊपर ईच मोड, हर मोड की एक अपनी प्रिसाइज एनर्जी होती है। ईच मोड हैज़ इट्स ओन प्रिसाइज एक्साइटेशन energy। And all the adjacent levels, और जितने adjacent levels होते हैं of a given mode are separated
बाय दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि हर एक की लैदर एनर्जी होती है, हर मोड की, जितने मोड जो हैं उसके अंदर बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक जो है इस वाइब्रेशन के लिए एक फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। ओ सी ओ, μ1 O C O, μ2 O C और O, μ3। अब ये फिगर है आपके पास वाइब्रेशनल मोड्स की, फिगर 1। द वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। टॉप और सिमेट्रिक, टॉप के ऊपर जो है वो सिमेट्रिक हैं, स्ट्रेचिंग μ1, μ1 को स्ट्रेच कर रहे हैं, बैंडिंग μ2 को बेंड कर रहे हैं, एंड एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक है स्ट्रेचिंग μ3। ये सिमेट्रिक, ये डाउन, और ये एंटी सिमेट्रिक अपोजिट है, एसिमेट्रिक जिसको आप कह रहे हैं। तो ये जो फिगर 1 है ये हमें शो कर रही है कि 3 प्रिंसिपल मोड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के, ठीक है जी। तो 5वां पॉइंट आपके पास हो गया कि फिगर 1 शोज 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसमें सिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग मोड, बेंडिंग मोड और एसिमेट्रिक मोड है, ठीक है जी। तो ये कौन कौन से मोड हैं? द सिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग मोड μ1, द बेंडिंग मोड μ2 and asymmetric mode μ3। ये हमारे पास 3 किस्म के मोड्स हैं। तो ईच वाइब्रेशनल मोड जो है हैज़ इट्स ओन लैडर ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। लैडर होता है सीढ़ी की तरह के एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल्स जो हैं इनको डिस्कस करने के लिए मुझे एक और फिगर जो है वो यहाँ पर ड्रा करनी पड़ेगी।
अब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इधर से आप करते हैं एक्साइटेशन। ये कि आपने एक्साइटेशन ये ठीक है, ये एक्साइटेशन की किसी लेवल N2 तक। ये लेवल जो है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के ऊपर आपके पास लेवल है। अब यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये इसके मोड्स हैं V3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लेवल बनाए, ये नीचे आ गया, और इसके बाद एक इधर लेवल होगा ये। ठीक है, और एक लेवल ये इस जगह पर है जहाँ तक इसने आपने इसको एक्साइट किया। इस लेवल से इधर आ रही है और एक लेवल इधर भी बन रहा है। और एक लेवल इधर से इधर भी आ रहा है। तो ये यहाँ पर जो निकल रही है वेव हमारे पास ये 9.6 नैनोमीटर की है। और ये जो पंपिंग आप कर रहे हैं ये नाइट्रोजन से आप पंपिंग जो है वो कर रहे हैं। इस जगह पर जो ये वाली है ये 105 नैनोमीटर पे आ रही है आपके पास। अब यहाँ पर ये जो एक्साइटेशन की है ये 0-2 डिग्री, और डी एक्साइटेशन ये नीचे और ये डी एक्साइटेशन। ये नीचे क्या और ये डी एक्साइटेशन। तो ये 0 इस लेवल के ऊपर 0 डिग्री 1, और इधर भी जो है ये 0-0 डिग्री 1, और ये सारी जो है ये एक्साइटेशन हो रही है। ठीक है जी, इसको कह लें कि ये कोई फिगर 2 है। ये फिगर है हमारे पास एनर्जी लेवल स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट। एनर्जी लेवल स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट। ये एनर्जी लेवल स्कीम है किसी के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and N2। तो अब ईच वाइब्रेशनल मोड जो है ये लैडर टाइप बन गया ना, एक सीढ़ी टाइप चीज़ बन गई है। तो इसका छठा पॉइंट जो है आपके पास 6th पॉइंट, ईच वाइब्रेशनल मोड, हर जो वाइब्रेशनल मोड है हैज़ इट्स ओन लैडर
लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी की तरह। क्वांटाइज्ड एनर्जी levels as shown in figure 2. जैसा कि फिगर 2 में दिखाया, लैडर ही बन रही है, सीढ़ी सी एक है उसकी, ठीक है। तो इस केस के अंदर एनर्जी स्टेप्स आर स्मॉलेस्ट ऑन द बेंडिंग मोड। बेंडिंग मोड जो ये वाला है, इसके ऊपर एनर्जी स्टेप्स जो हैं स्मॉल होंगे। 7वां पॉइंट, इन दिस केस द एनर्जी स्टेप्स आर स्मॉलेस्ट ऑन द बेंडिंग मोड। एनर्जी स्टेप जो हैं वो स्मॉल होंगे बेंडिंग मोड के ऊपर, रफली ट्वाइस एज लार्ज on the symmetric stretching mode and even larger on the asymmetric stretching mode। ठीक है, तो इस केस में जो एनर्जी स्टेप्स हैं वो स्मॉलेस्ट हैं किसके ऊपर, बेंडिंग मोड के ऊपर ये, लेकिन रफली ट्वाइस हैं एज लार्ज ऑन द सिमेट्रिक और फिर सिमेट्रिक से भी ज़्यादा लार्जर है किसके ऊपर, एसिमेट्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर अब हमने जो है वो यूज़ किया है, लेज़र यूजेस मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम एंड वाटर वेपर्स। इस पूरे के अंदर जो मिक्सचर आ रहा है। नंबर 8, द लेज़र यूजेस द मिक्सचर of nitrogen, carbon dioxide, helium and water vapors और वाटर वेपर्स को। ठीक है, तो अभी ये इसकी वर्किंग रहती है, अब वह ये 10-15 में पीरियड ख़त्म होना था, ठीक है ना। तो ये मैं फिर कल पढ़ाऊँगा, अभी ये इसमें पॉइंट्स काफ़ी रहते हैं समझाने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मंडे वाले दिन। ये आपने पॉइंट नोट कर लेने हैं, कितने हुए हैं, 8 हुए हैं।